राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ सिया और आप देख रहे हैं राशिफल और तंत्र। आज हम बात करने जा रहे हैं 3 अप्रैल 2025 को होने वाले मंगल गोचर के बारे में। इस दिन मंगल ग्रह मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेगा और ये परिवर्तन सभी 12 राशियों पर असर डालेगा। मंगल को ऊर्जा, साहस और पराक्रम का कारक माना जाता है, लेकिन कर्क राशि में मंगल नीच का होता है, यानी इसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। और जब कोई ग्रह नीच का होता है तो उसका प्रभाव थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ राशियों के लिए ये गोचर करियर और धन के लिए बहुत ही शुभ रहेगा, वहीं कुछ राशियों को संभल कर रहने की जरूरत होगी। खासकर जो राशियां पहले से ही किसी संघर्ष या मानसिक तनाव से गुजर रही हैं, उनके लिए ये बदलाव थोड़ा भारी पड़ सकता है। तो क्या आपकी राशि पर ये मंगल गोचर शुभ असर डालेगा या फिर आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और इन प्रभावों से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? आज इस वीडियो में हम 12 राशियों पर इस गोचर का पूरा असर जानेंगे और साथ ही बताएंगे कुछ खास उपाय जिससे आप इस गोचर के नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए यह गोचर थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। मंगल आपकी चतुर्थ भाव यानी सुख और परिवार के घर में प्रवेश करेगा। इससे करियर में काम का प्रेशर बढ़ सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है और अचानक कोई पारिवारिक जिम्मेदारी भी आ सकती है। आर्थिक रूप से बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं। घर से जुड़ी कोई समस्या या प्रॉपर्टी संबंधी विवाद हो सकता है। रिश्तों में भी थोड़ा धैर्य रखना होगा, खासकर माता से संबंधों में ध्यान दें। मेष राशि वालों, इस समय आपको अपने गुस्से पर काबू रखना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें और घर परिवार में सामंजस्य बनाए रखें। इससे आप इस गोचर के नकारात्मक प्रभाव को कम कर पाएंगे। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। मंगल तीसरे भाव में प्रवेश करेगा, जो साहस, पराक्रम और संचार से जुड़ा हुआ है। इससे आपको कामकाज में तेजी और आत्मविश्वास मिलेगा। करियर में नई संभावनाएं खुल सकती हैं, लेकिन जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना होगा। आर्थिक रूप से यह समय अच्छा रहेगा। कोई नया इनकम सोर्स बन सकता है, लेकिन विवाद से बचें। रिश्तों में भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए सोच समझकर बोलें। राशि वालों के लिए यह समय ऊर्जा से भरा रहेगा, लेकिन धैर्य और समझदारी से चलना जरूरी होगा। किसी भी बहस या वाद विवाद से बचें और अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा संभल कर चलने का है। मंगल द्वितीय भाव यानी धन और वाणी के घर में प्रवेश कर रहा है। इससे आर्थिक मामलों में कुछ परेशानी हो सकती है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं और कोई बड़ा वित्तीय नुकसान भी हो सकता है। करियर में वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। कोई गलत बात या गुस्से में कहे गए शब्द से नौकरी या बिजनेस में समस्या आ सकती है। रिश्तों में भी संभल कर बोलें, क्योंकि गलतफहमी हो सकती है। मिथुन राशि वालों, इस समय आपको अपने शब्दों का खास ख्याल रखना होगा। अगर आपने सही तरीके से अपनी बात रखी तो फायदा होगा, वरना बेवजह की बहस से नुकसान हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि मंगल आपकी राशि में नीच का हो रहा है। मंगल प्रथम भाव यानी स्वभाव और व्यक्तित्व के घर में प्रवेश कर रहा है, जिससे गुस्सा, चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ सकता है। करियर में संभल कर काम करने की जरूरत होगी, क्योंकि छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। आर्थिक रूप से अचानक खर्च बढ़ सकते हैं और फिजूल खर्ची ज्यादा हो सकती है। रिश्तों में भी अहंकार से बचें, वरना संबंध बिगड़ सकते हैं। कर्क राशि वालों, इस समय धैर्य और संयम से काम लेना बहुत जरूरी है। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें और अपनी सेहत और मानसिक शांति का पूरा ध्यान रखें। सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, क्योंकि मंगल द्वादश भाव यानी खर्च और विदेश यात्रा के घर में प्रवेश कर रहा है। इससे करियर में विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है, लेकिन आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी होगी। अचानक कोई बड़ा खर्च आ सकता है,
जिससे आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। रिश्तों में भी दूरी महसूस हो सकती है, किसी करीबी से संबंध बिगड़ सकते हैं। सिंह राशि वालों, इस समय अपनी फिजूल खर्ची पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होगा। अगर खर्चों को सही तरीके से मैनेज किया तो यह समय आपके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए यह समय काफी शुभ संकेत दे रहा है। मंगल एकादश भाव यानी लाभ और इच्छाओं के घर में प्रवेश कर रहा है। इससे करियर में नई संभावनाएं बनेंगी, प्रमोशन और सैलरी बढ़ने के योग बन सकते हैं। आर्थिक रूप से धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं, कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। रिश्तों में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे और दोस्तों से सहयोग मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए यह गोचर थोड़ा संभल कर चलने का संकेत दे रहा है। मंगल दशम भाव यानी करियर और प्रतिष्ठा के घर में प्रवेश कर रहा है। इससे करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, कार्यस्थल पर तनाव बढ़ सकता है और विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। आर्थिक रूप से अचानक खर्च बढ़ सकते हैं और कोई बड़ा निवेश करने से पहले पूरी जांच पड़ताल जरूरी होगी। रिश्तों में भी ऑफिस पॉलिटिक्स और घर के मामलों को अलग रखने की जरूरत होगी, वरना मानसिक तनाव बढ़ सकता है। तुला राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा धैर्य और समझदारी से चलने का है। करियर में कोई भी कदम सोच समझकर उठाएं और बेवजह की राजनीति में न उलझें ताकि आपको नुकसान न हो। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मंगल आपकी राशि का स्वामी ग्रह है और अब नवम भाव यानी भाग्य और धर्म के घर में प्रवेश कर रहा है। इससे करियर में नई संभावनाएं बनेंगी, भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा और विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। आर्थिक रूप से यह समय लाभकारी रहेगा, धन लाभ के मौके मिल सकते हैं, लेकिन निवेश में समझदारी बरतनी होगी। रिश्तों में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय काफी शुभ रहेगा। अगर आप किसी नए काम या अवसर की तलाश में हैं, तो यह समय बहुत अच्छा साबित हो सकता है और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए यह गोचर थोड़ा सावधानी से चलने का संकेत दे रहा है। मंगल अष्टम भाव यानी रहस्य और अचानक बदलाव के घर में प्रवेश कर रहा है। इससे करियर में अचानक परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में बदलाव के संकेत हैं और कोई बड़ा निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचना होगा। आर्थिक रूप से यह समय सावधानी बरतने का है, कोई गलत निवेश या धन हानि हो सकती है। रिश्तों में भी थोड़ा धैर्य रखना होगा, पारिवारिक जीवन में कुछ मतभेद हो सकते हैं। धनु राशि वालों, इस समय जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला न लें। ध्यान रखें कि जो चीजें आपको अचानक मिल रही हैं, वे उतनी ही तेजी से दूर भी हो सकती हैं। इसलिए कोई भी निवेश या निर्णय सोच समझकर लें। राशि वालों के लिए यह गोचर थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मंगल सप्तम भाव यानी विवाह और साझेदारी के घर में प्रवेश कर रहा है। इससे करियर में बिजनेस पार्टनरशिप में सावधानी जरूरी होगी, किसी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं या कोई लीगल समस्या आ सकती है। आर्थिक रूप से यह समय संभल कर चलने का है, किसी भी अनावश्यक कानूनी विवाद में न पड़े और सोच समझकर वित्तीय निर्णय लें। रिश्तों में भी वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। मकर राशि वालों, इस समय अपने रिश्तों और करियर में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। बेवजह की बहस से बचें और अपने जीवन साथी और पार्टनर के साथ पारदर्शिता बनाए रखें।
कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर थोड़ा सतर्कता बरतने का संकेत दे रहा है। मंगल षष्ठ भाव यानी रोग, ऋण और शत्रु के घर में प्रवेश कर रहा है। इससे करियर में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी होगा। आर्थिक रूप से यह समय कर्ज लेने या देने के लिए सही नहीं है। फालतू के खर्चों से बचना होगा। स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। किसी पुरानी बीमारी का असर फिर से हो सकता है। कुंभ राशि वालों, यह समय अपने स्वास्थ्य और करियर में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का है। अगर आप अपने काम में लापरवाही करेंगे तो विरोधी इसका फायदा उठा सकते हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी से चलें। मीन राशि वालों के लिए यह गोचर बेहद शुभ साबित हो सकता है। मंगल पंचम भाव यानी शिक्षा, संतान और प्रेम के घर में प्रवेश कर रहा है। इससे करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। प्रमोशन और सफलता के योग हैं। आर्थिक रूप से यह समय लाभकारी रहेगा। धन की स्थिति मजबूत होगी और कोई नया निवेश फायदेमंद हो सकता है। रिश्तों में भी प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मीन राशि वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। जो भी मौके मिले उन्हें हाथ से जाने न दें और अपने रिश्तों को भी प्राथमिकता दें, ताकि हर क्षेत्र में सफलता मिले। तो दोस्तों, यह था 3 अप्रैल 2025 को होने वाले मंगल गोचर का संपूर्ण प्रभाव। हमने देखा कि कुछ राशियों के लिए यह समय सफलता और उन्नति का रहेगा, जबकि कुछ को थोड़ा सतर्क रहना होगा। याद रखें कि ग्रहों का प्रभाव संकेत देता है, लेकिन असली बदलाव हमारे कर्मों से आता है। अगर इस समय आपको कुछ कठिनाइयां महसूस हो रही हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी राशि के लिए यह गोचर कैसा रहेगा। और हाँ, राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको राशिफल, ज्योतिष और अध्यात्म से जुड़ी हर नई जानकारी सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमेशा सकारात्मक सोचें। धन्यवाद।